अर्थव्यवस्था में प्राइवेट कंपनियां होंगी। कौन सी कंपनियां होंगी? केवल और केवल प्राइवेट कंपनियां होंगी, तो वो होगी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कॉन्सेप्ट समझेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीनों का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि तीनों में क्या डिफरेंस है और किस प्रकार से इन्हें परिभाषित किया जाता है। आइए समझते हैं। सबसे पहले समझने के मैं बता दूं कि इसको दो तरीके से हम समझ सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर दोनों तरीके लिख लिए हैं। चलिए बात करेंगे सबसे पहले हम संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर जो हम परिभाषा निकालते हैं, तीनों की परिभाषा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की परिभाषा और समाजवादी अर्थव्यवस्था की परिभाषा, इसके बाद अर्थव्यवस्था की परिभाषा। तो जब हम संसाधनों के आधार पर निकालते हैं, संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर निकालते हैं, स्वामित्व मतलब कि अधिकार। संसाधन कौन कौन से होते हैं? भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। इन सभी पर जब क्या हो, स्वामित्व हो या फिर अधिकार हो। स्वामित्व या अधिकार मतलब किसके अधिकार में ये सब हैं? जब ये संसाधन, पूरे संसाधन, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, सभी का स्वामित्व किसके पास हो? पूंजीपतियों के पास हो, मतलब निजी क्षेत्र के पास हो, तो वह हो जाती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था हो जाती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ये ध्यान रखना है, बस बड़ा आसान है। इसी तरीके से हम इन्हें आसानी से परिभाषित भी कर सकते हैं और ध्यान भी रख सकते हैं। जब जो उत्पादन के संसाधन हैं, पूंजी, भूमि, श्रम, संगठन और साहस, इन पांचों पर जो अधिकार हो, जो स्वामित्व हो या पूंजीपतियों का होता है, तो वो हो जाती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और जब इन संसाधनों पर स्वामित्व हो या फिर अधिकार जो है वह सरकार का हो जाए या सार्वजनिक क्षेत्र का हो जाए, सार्वजनिक क्षेत्र भी सरकार को ही कहते हैं और समाजवादी क्षेत्र भी सरकार को ही कहते हैं, तो ये जब अधिकार किसका हो जाए? सरकार का हो जाए, तो क्या बन जाती है? ये समाजवादी अर्थव्यवस्था। दोनों याद हो जाएंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था कब होगी? जब संसाधनों पर सरकार का अधिकार होगा। ये दोनों क्लियर हो गए हैं। अब देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या हो जाती है? जब इन संसाधनों पर दोनों का बराबर का अधिकार हो, सह अस्तित्व हो। जिस अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन के साधन है उस पर सरकार का भी अधिकार हो और पूंजीपतियों मतलब कि निजी क्षेत्र का भी अधिकार हो, तो वह बन जाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या बन जाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब याद हो जाएंगे तीनों आपको, तीनों में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। समझने का सबसे आसान तरीका। अब यदि इस तरीके से भी आपको समझ में नहीं आता है तो एक दूसरा तरीका और है, उससे भी समझ लीजिए। देखिए जो उद्योग होते हैं, जो कंपनियां होती हैं जिनके द्वारा वस्तुओं का निर्माण होता है, जो हमारी आवश्यकताएं पूरी करती हैं, उन कंपनियों में यदि हम देखें, जिस देश की अर्थव्यवस्था में प्राइवेट कंपनियां होंगी, कौन सी कंपनियां होंगी? केवल और केवल प्राइवेट कंपनियां होंगी, तो वो होगी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ये ध्यान रखना है। कौन सी अर्थव्यवस्था हो जाएगी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें केवल प्राइवेट कंपनियां हो, सरकारी कोई भी कंपनी ना हो, सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती हो, तो वो बन जाती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और जिस देश की अर्थव्यवस्था में केवल सरकारी कंपनियां हों, गवर्नमेंट की कंपनियां हों, तो वो हो जाती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था बन जाती है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये याद रखने का एक तरीका है जिससे हमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। तीनों अर्थव्यवस्थाओं का, जो अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं, तीनों आसानी से क्लियर हो जाते हैं। जो कंपनियां होती हैं, जिस देश की अर्थव्यवस्था में केवल प्राइवेट कंपनियां होंगी, निजी कंपनियां होंगी, तो वो होगी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और जिस देश की अर्थव्यवस्था में केवल सरकारी कंपनियां होंगी, निजी कंपनियां नहीं होंगी, निजी क्षेत्र का कोई अस्तित्व नहीं होगा, तो वो होगी समाजवादी अर्थव्यवस्था। और जिस देश की अर्थव्यवस्था में प्राइवेट कंपनियां भी हों और साथ में सरकारी कंपनियां भी हों, तो फिर कौन सी अर्थव्यवस्था बन जाती है? ये बन जाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब हम आसानी से याद रख सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं रह जाता है। दोनों तरीके से एक ही बात निकल के आती है। यदि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझना है, यदि संसाधनों के स्वामित्व और अधिकार के आधार पर समझें,
तो जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार वह है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और सरकार का अधिकार तो वह समाजवादी अर्थव्यवस्था, और दोनों का अस्तित्व हो, मतलब सरकार का भी अधिकार हो उत्पादन के साधनों पर और पूंजीपतियों का भी अधिकार हो, तो फिर बन जाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसी प्रकार यदि इस तरीके से समझ में ना आता हो तो फिर ये दूसरा तरीका है कि जिस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो उद्योग होते हैं, जो कंपनियां होती हैं, वो केवल प्राइवेट कंपनियां हों तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और केवल सरकारी कंपनियां हों तो फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था, और दोनों से अस्तित्व में हों, दोनों साथ साथ पाई जाती हों। जैसे कि हमारे देश में, भारत में दोनों कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां भी हैं और प्राइवेट कंपनियां हैं। प्राइवेट कंपनियों के उदाहरण के तौर पर यदि हम समझें तो रिलायंस कंपनी, एयरटेल कंपनी, ये कौन सी हैं? प्राइवेट कंपनियां हैं। और सरकारी कंपनी का यदि हम उदाहरण लें तो फिर इंडियन ऑयल, वेल, ये सब क्या है? सरकारी कंपनियां हैं। तो दोनों का अस्तित्व है, तो कौन सी अर्थव्यवस्था हुई? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट है? तब अब आपको कमेंट करके बताना है कि अगला जो वीडियो है वह किस टॉपिक पे आप चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।